नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए रोजगार पब्लिकेशन की अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग लगभग ये पूरा बुक कवर कर चुके हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पूरा प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो इससे देख लेने से आपको लगभग पूरा जो जीके का पोर्शन है पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें आज का चैप्टर आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इससे पहले हम घटना चक्र की भी बुक कवर कर चुके हैं, उसका भी लिंक दिया गया, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। पहला क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो आपका मौलिक अधिकार आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, मिलान करना है वर्ग ए से वर्ग 2 को। दिया गया है आपका पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है लोगों के बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो पहले का बी से मिल जाएगा। दूसरा है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब है लोगों को संविधान समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त, यानी सबको समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, प्रजातंत्र का मतलब होता है। तीसरा आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप लोग जानते हैं, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं पूर्ण स्वतंत्र रूप से। चौथा आपका भाईचारा। भाईचारा का मतलब होता है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो चौथा का ए से मिल जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी, पहले का बी से, दूसरे का सी से, तीसरे का डी से, इस तरह से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय निम्नलिखित के संविधान के रूप में उल्लिखित है। तो यह है आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? पिछली बार पीटी में क्वेश्चन पूछा था, तो आपका अनुच्छेद नंबर 40 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया आपका मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में कार्यकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो ये भी आपके नीति निर्देशक तत्व में प्रदर्शित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो एम.एन. रॉय थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, संविधान की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो संविधान जब बना था अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 सदस्य थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपके B.R. अम्बेडकर थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? कथन वक्तव्य मुख्य रूप से पूछा जाता है, तो ये हैं आपके B.R. अम्बेडकर के, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान को अपने नागरिकों को कौन सी समानता का वचन देती है? तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वचन देती है। ये 19A में दिया गया है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो
26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? देखिए शब्द पूछा जाता है कभी कभी, लोअर द्वितीय में पूछा गया 2018 में। तो शब्द हैं आपका 11,3769 यानी 11,37,69 शब्द हैं। इकाई दशक सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,17,369 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। माफ कीजिए 11 लाख पढ़ दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लिखा गया था तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। देखिए कभी कभी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तो एग्जैक्ट है, लेकिन कभी कभी एवरेज में पूछ लेता है, तो इस टाइप से ऑप्शन दिया है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। और एक्यूरेट देखा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को माना गया है तो भारतीय संविधान को रूप विधाय में संघीय एवं भावना में एकात्मक संविधान माना गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इनमें कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसे राज्य के राज्यपाल संसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, यानी राज्य के राज्यपाल इसमें कोई संशोधन नहीं कर देते विधायक के अनुसार। इसे संविधान में संशोधन के लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश से। तो सबसे पहले राजस्थान था, दूसरे बार आंध्र प्रदेश। आप लोग जानते हैं राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पेश किया गया था। कहाँ पेश किया गया था? तो आपके ऑप्शन देखते हैं नागौर जिले में। देखिए राजस्थान के आपके नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो आपके नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राज मेहता के द्वारा की गई थी। और द्विस्तरीय पंचायती राज किस में की गई थी? ये लोग आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की है? तो बलवंत राज मेहता ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों को समर्थन की आवश्यकता है? तो आपके 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी संस्था जो होती है पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तीनों आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को जारी हुआ था। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? तो भी आपके थे ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राज मेहता ही थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कहे थे आपके रजनी कोठरी जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने भारत में जिला कलेक्टर पद का सृजित किया? तो वारेन हास्टिंग ने जिला कलेक्टर पद को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जिला शब्द का उल्लेख इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य आपके पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, यानी गांव में रहने वाले जो मतदाता होते हैं वही
ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, बाकी जो मतदाता नहीं वो ग्राम सभा के सदस्य में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे। तो देखिए ये उस समय का करंट है, 2016 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए यूपी SSS के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वही इसमें दिए गए हैं। तो ये ग्राम विकास अधिकारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ना कि कहिएगा आप लोग कि पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवसृजित उच्च न्यायालय है, तो नवसृजित उच्च न्यायालय आपका मेघालय में गठित किया, मणिपुर और त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो कौन सा है आपका? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पटवारियों यानी जिसे लेखपाल बोलते हैं कि कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस पटवारी आपके तहसीलदार के अंतर्गत काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए पटवारी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है, जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में किसमें अपील कर सकता है? तो उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय से भी नहीं होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला प्रशासन का मुखिया होता है, तो जिला प्रशासन का मुखिया आपके डीएम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अधिकारी होता है, तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी IAS होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो वो केंद्र से प्राप्त की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्र को। आगे देखते हैं, भारत में अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं समान है? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी है। तो इसमें केवल सी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा, केवल सी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाता है तो ए सही है, यानी केवल तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब यानी बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार संस्था कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आपका पंचायत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पंचायत। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है आपका? पंचायत समिति होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन और औपचारिक रूप कर दी गई। तो पंचायती राज प्रणाली को संशोधन में कौन से संशोधन द्वारा दी गई थे? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 27 अगस्त 2009 को, देखिए पुराना क्वेश्चन है, भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण मंजूर कितने की थी? तो 50% आरक्षण मंजूर की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाता है अभी इस समय? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है, क्योंकि वह नगर निगम के अंतर्गत आ जाता है, यानी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? तो 25वीं सालगिरह मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है, और कमेंट में आपको यही बताना है कि कितने % महिलाओं के लिए आरक्षण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है, तो किसकी सलाह से? आपके जिला के समस्त अधिकारियों की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, तो कौन कौन से चीज शामिल है कार्यों में? देखते हैं आपका, तो
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये भी सही है। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि मापन, खसरा खतौनी, रकम खराब को वसूली करना, ये भी सही है। देखिए, जब वही जिलाधिकारी को कलेक्टर बोलते हैं, जब वो प्रशासन भू वसूली करता है तो उसे वही आपका कलेक्टर कहलाता है, यानी कलेक्ट करता है, कलेक्टर कहलाता है। सी आपका नागरिक सुविधा व सभी के, माफ कीजिएगा छीगा के रुक गई, नागरिक सुविधा और सभी के विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी यानी सभी कार्य जिला प्रशासन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं आपके, तो कौन करता है? आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, तो कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है, कौन देखता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी देखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिला न्यायालय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जिला न्यायाधीश होता है, जिला न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1772 में कलेक्टर पद बनाया गया था। और कौन बनाया था ये भी आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? कौन करता है? आपका जिला अधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी पूरा देखरेख जिला अधिकारी करता है, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सिले लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं, क्योंकि विदेश में कोई भी मामला होता है, अंतर्राष्ट्रीय मामला, तो केंद्र सरकार द्वारा ही देखा जाता है, राज्य सरकार द्वारा न कुछ नहीं देखा जाता। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। आपको सभी सूचियां भी पढ़ाई जाएंगी, तो आप लोग साथ बने रहिए। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जो भी सहायता हो, जो भी आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ कमी है या एक किताब चाहिए, तो मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकारी आयोग आपका केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी व न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उत्प्रेषण बोला जाता है। जो 5 तरह के आदेश दिए जाते हैं, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा, ये सब की बात कर रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 32 की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब वह कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक ऐसी अदालतों में उत्तरवर्ती वकील रहा हो। यानी अगर वही होगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है जो कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बने के लिए जज की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यकता होती है? तो 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए, यानी अगर वो 5 वर्ष का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका, वही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य बनार समिति की सुझाव देखते हैं। कथन दिया गया आपका, वित्त आयोग को अस्थायी रूप से स्थापित हो। उसका कारण क्या दिया गया है? राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। तो कथन भी सही है, कथन का कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो केंद्र राज्य संबंध आपके निर्भर करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं व्यवहारों पर, न्यायिक कार्यों पर, बातचीत के लिए समन्वय पे। तो मुझे तो 3 और 4 दिया गया है इसमें, मेरा स्टोरी माफ कीजिएगा। हाँ, तो आपका सभी चारों सही हैं, सभी चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों को बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो कैसे पारित होता है? सदन की
कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा पुष्टि के उपरांत, यानी सदन में जो भी उपस्थित होता है उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए और साथ में आधे राज्यों की संतुष्टि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी चारों कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्यों की शक्ति का नेतृत्व का अभाव, यानी जब राज्य पर कोई केंद्र क्यों अपना सत्ता स्थापित करता है, यानी केंद्र सरकार क्यों अपना प्रभुत्व जमाता है, तो अगर मान लीजिए केंद्र पर वित्तीय निर्भर नहीं करता, क्षेत्रों दल का उदय नहीं हो पाता, राज्यों की शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव होता है, तभी ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया गया जाता है किंतु राज्यों केंद्रों के बीच वितरित होता है? यानी कौन सा कर है जो केंद्र द्वारा लगाया था लेकिन वितरण उसका राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा होता है? क्वेश्चन के कहने मतलब का ए है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर जो कर होता है वह दोनों में वितरित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, तो किया गया आपका भारत सरकार के 1965 के अधिनियम के अनुसार, यानी आप लोग जानते हैं संविधान में अधिकतम अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, तो ये भी उन्हीं से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 का अध्याय 1 है, वो विधायी शक्तियों के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। दिया गया आपका सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है, राजमन्नार आयोग भी उसी पे रहता है, यम पुंछी आयोग भी उसी से बना था, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो सरकारी आयोग किसके लिए गठित हुआ था? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए, केंद्र राज्य बीच के संबंध के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? तो सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया था, उसमें क्या नहीं था आपका? अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाएगा, यानी उनको उनके पद से जो लाभ मिलता है उससे वर्जित नहीं किया जाएगा, भले वह रिटायर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किसे प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान की संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका जो है यह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन या प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो किसी नहीं दी गई है? भारत को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा है? तो केसी वीयर ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही, केसी वीयर ने ये चीज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था, तो इसका कारण क्या था? इसे देश में, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो अंतर्निहित क्या है आपका? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, यानी राज्य में जो राज्य का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि चुना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था सम्मिलित है, तो संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? संघ और राज्य के बीच ये भी संबंधित है, राज्यों के मध्य संबंध ये भी सही है, समन्वय के लिए तंत्र ये भी सही है, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी चारों कथन जो है चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है?
तो संविधान के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो गुजरात राज्य की आपकी 26 से 26 सीटें कब्जे हैं। तो इसे आप लोग करंट में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए यह 2015 का क्वेश्चन है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी पेपर दिए गए सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए, यानी प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन दिए गए यहीं दिए गए हैं। तो इसमें पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसे बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो आपके 90 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों उत्तराखंड नामक राज्य का अस्तित्व में आया? तो कब उत्तराखंड राज्य बना था? आपका सन 2002 में बना था। कौन से डेट को? 9 नवंबर सन 2002 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1956 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बताइएगा आप लोग कमेंट में, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आगे क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो त्रिपुरा आपका पूर्ण भारत का राज्य का दर्जा आपका 1972 में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब गोवा को प्राप्त किया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो कौन सा बिंदु है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्तावना केंद्र राज्य के बीच संबंधों को दर्शाता है? तो आपका राजमन्नार कमेटी दर्शाती है, सरकारिया आयोग दर्शाता है, और आनंदपुर वाला शाही विजुअलाइजेशन जो है ये भी दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में स्तुतियां दी अपनी? तो आपका राजमन्नार समिति दी थी और सरकारिया आयोग समिति दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी पहला और दूसरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो यानी जो भी कथन दिए हैं सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई थी? तो संघीय व्यवस्था आपकी कनाडा से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे दिया गया है, नीचे दिए वक्तव्य दिए गए, यानी जो वक्तव्य दिया गया है जिसमें एक कथन तथा दूसरे को कारण दिया गया है, तो उसमें बताना है कथन कारण। कथन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण क्या है? यह शक्ति केंद्रीकरण पर आधारित है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ए आर दोनों तो कथन सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद के संबंधित है आपका सभी जो भी कथन दिए गए सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से संबंधित है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, सरकारी आयोग आपका केंद्र और राज्य संबंध से था। नेक्स्ट पर आते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? आपका भारतीय संविधान से, यानी केंद्र और राज्य सभी सरकारें संविधान के अनुसार ही चलती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको अनुसूचियाँ अलग से पढ़ा दी जाएगी एक दिन, तो आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो कौन से अनुच्छेद हैं आपके? अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो
ऑप्शन देखते हैं इसका क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन के द्वारा ही शक्तियों का बंटवारा इधर उधर से हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, संघात्मक शासन में पाया जाता है, तो आपका संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है और लिखित व कठोर संविधान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी भारत का संविधान जो है आपका संघात्मक संविधान है, इसी तरह से रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो एकहरी नागरिकता लक्षण नहीं है। निम्न कौन भारत संविधान की लक्षण नहीं है, तो एकहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस एक कथन है कि संविधान संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, तो किसका कथन है आपका, B.R. अम्बेडकर जी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिका संघीय व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न है, तो भारत में आपकी एकहरी नागरिकता है, वहाँ की आपकी द्विहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघवाद बल देता है, तो किस पर बल देता है, राष्ट्र की एकता पर बल देता है, यानी अनेकता में एकता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल का अर्थ क्या है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा तुरंत के लिए किया जाता है, उसका निपटारा तुरंत पाया जाता है, तो शून्यकाल उसे बोला जाता है। और संसद में शून्यकाल का समय आपका 12 से 1 बजे तक रहता है, यानी 1 घंटे का समय रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्वलंत मुद्दे पर जिसपे चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है, तो यह अवधि आपका 1 माह है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में से 1971 से कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं है, तो निर्वाचन क्षेत्र आपका कितना है, आपका 543 अब प्लस 2 थे, 545 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या कितनी है, तो 552 है। देखिए ये पेपर में पूछा था, तो उसमें 550 भी दिया था, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनसे हटा दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है, तो 131 सीटें प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जीवी मावलंकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का पूरे कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो डॉक्टर बलराम झाखड़ का जो है कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, तो आप लोग इसे तो जानते ही हैं, आपके 80 लोकसभा सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वेंकैया नायडू थे उस समय का। तो ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यह गैर धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन कर सकता था, धन विधेयक पर संशोधन का सुझाव दे सकता है, लेकिन यह धन विधेयक पर सिर्फ सुझाव दे सकता है, 14 दिन से अधिक उसे नहीं रोक सकता। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, तो 13 मई 1952 को आयोजित की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो 6वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी सजा माफी का किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 72,
क्या कहा जाता है? इसे क्षमादान कहा जाता है। अनुच्छेद 72 में दिया गया, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिए, इसे क्या कहा जाता है? क्षमादान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति थे? आपके 14वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी 15वीं आपकी कौन बनी है आपकी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग जानते हैं 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति, देखिए क्वेश्चन थोड़ा उठ पटांग दिया गया है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो आपके नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? तो कौन थे आपके? वीवी गिरी जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति का आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, यानी विशेष शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? जिससे सूची शामिल किसी भी संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकता है। तो किसमें विशेष अधिकार है आपका? 249 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने यानी वीटो वोट डालने का, निर्णायक वोट डालने का किसी अधिकार होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो किसे होता है? आपका स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी जब दोनों के मत बराबर होते हैं तो निर्णायक वोट देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद स्टेनी शीर्षक भाषण कहाँ से लिया था? तो संविधान से लिया था, संसद संविधान से लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह और बीडी जस्ती तीनों लोग रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र आपका उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र में अनुसूचित थे के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी, कोई क्षेत्र अनुसूचित जाति वाला है या नहीं है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो आपके 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य है आपका? 11 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान द्वारा शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51A को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 मूल कर्तव्य दिए गए, आप लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक की संतुष्ट के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत संविधान में जोड़ा गया था? तो यही कुछ सेम क्वेश्चन है, दूसरी तरह से घुमा के पूछा है, तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो वोट डालने का अधिकार जो है वो मौलिक कर्तव्य, लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशित तत्व तो नहीं है? तो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे 21 को में जोड़ा गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रबंध लगाता है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए सही है, 23वां अनुच्छेद जो है वो इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विवेक समता यानी कानून की समझ समता का अधिकार देता है? यानी समता का अधिकार सेम रूप से पूछा जाए तो दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में है समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो दिया गया है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है वो करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संविधान की स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चों की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में कितने विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया? आपका उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्चतम न्यायालय। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो संसद का कार्य आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद की जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार देख चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? सेम क्वेश्चन घुमा घुमा कई तरह से पूछता है, तो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अवधि 1 घंटे हो सकती है। मैंने पहले ही बताया था कि 12 से 1 बजे तक शून्यकाल की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति आपका उपराष्ट्रपति को करते हैं, अगर उपराष्ट्रपति को करना रहता हो राष्ट्रपति को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे? तो डॉक्टर संजीव रेड्डी किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास लिया है? तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव होता है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन जी थे प्रथम उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनुष्य सदस्यों का कुल संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में कितने सदस्य मनुष्य होते हैं? तो आपके 12 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। माफ कीजिएगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये अलग पेपर में पूछा गया है आपका। तो आपकी कितनी होती है? आपका 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। क्षमादान किन संशोधन के अंतर्गत आता है? आप जरूर देखिएगा इसे। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो भी आने की संभावना या आ चुके, इससे बाहर जाने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो एक बार वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आंसर से आप लोग एक बार मिला लीजिए। शार्ट स्क्रीन लेकर के पूरा आंसर यहाँ दिया गया है। एक बार यहाँ से शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, दूसरी बार यहाँ से ले लीजिए,
पूरा आंसर मिला लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और जो भी फीडबैक हो, मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कौन सा PDF लाना चाहिए, कौन सी बुक आपको चाहिए, सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।